Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter constitution. अभी तक हमने समझ लिया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना और कितने फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत लगी, कितना लॉन्ग हमारा कितना बड़ा वास्ट जो है लॉन्ग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या मेंशन है वो। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक टू स्टडी दैट इज लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड। कि कॉन्स्टिट्यूशन में खाली जो इंडियन वो नहीं है, इंडियन फ्रीडम फाइटर की स्ट्रगल के आइडियाज थॉट्स नहीं मेंशन। हमने जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लर्निंग वर्ल्ड से भी हमने जो आइडियाज, जो नॉलेज, जो थॉट्स जो हमने गेन किया है ना, वो भी हम सब चीजें हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीडम फाइटर जो ड्राफ्ट है उन्होंने उस चीज में मेंशन की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली ये नहीं कि जो हमने इंडिया के थॉट्स आइडियाज जो लर्न किए वो चीजें मेंशन की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट वी आर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया जो हमने वर्ल्ड से ही लर्न किया, पूरे वर्ल्ड की हमने पूरे वर्ल्ड से लर्न किया। इन द इंडियन ट्रेडिशन नो भाद्रा कर्तव्य यान्तु विषाद मीन्स लेट द नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड। कि जो नोबल थॉट्स, अच्छे थॉट्स जो हमने लर्न की एवरी साइड, खाली हम लोग ये नहीं कि हम लोग इंडियन ट्रेडिशन के अंदर हमने जो नोबल थॉट, अच्छी नोबल थॉट्स जो है वो गेन की, पर कहीं से भी आ जाए, वर्ल्ड के किसी साइड से भी आ जाए, उससे लर्न किया और उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जैसे BR अम्बेडकर बना, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब चीजों के अंदर मेंशन किया। ये नहीं कि खाली इंडियन थॉट के अंदर, उन्होंने जहां से भी मीन्स अच्छे थॉट्स हमें कहीं से भी गेन हो जाए, अच्छी चीजें हमें कहीं से भी लर्न हो जाए, हमने उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया। जैसे फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। जो हमारे अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी, इक्वल राइट्स, लिबर्टी सबको लिबरल है, लिबर्टी दी गई है, एवरी इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, सब इक्वल राइट सबको दिए हैं। बट जो हमें ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी जो चीजें मेंशन है डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कहाँ से लर्न किया, हमने कहाँ से सीखा, कहाँ से लर्न किया? हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लर्न किया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनरिच किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1718। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीज मेंशन है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम 1789 के टाइम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें मेंशन, वहां से हमने अच्छी चीजें लर्न की, फिर हमने इस चीजों को लर्न किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने मेंशन किया, इम्प्लीमेंट किया। आयरिश से आइडिया ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट हमने आयरिश से हमने क्या लर्न किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, कि गवर्नमेंट कौन से प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज बनाएगी, वो इम्प्लीमेंट कौन सी अच्छी पॉलिसीज, जैसे लेजिस्लेचर पॉलिसीज बनाता है, वो कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पॉलिसीज का जो आइडिया है हमने कहाँ से लर्न किया? आयरिश से लर्न करके उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया। थर्ड है अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंडिपेंडेंस हमने कहा ना, हमने प्रीवियसली स्टडी किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो हमने आइडिया है हमने कहाँ से लर्न किया? दैट इज अमेरिकन से हमने ये चीज लर्न किया कि जुडिशरी, देखो कोई भी लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, अगर उस जुडिशरी को नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करते, जुडिशरी को अगर नहीं ठीक लगता, जजेस को नहीं ठीक लगता, वो क्या करते? रिजेक्ट कर देते हैं, ये पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट हो सकती कंट्री के अंदर, नहीं वर्किंग, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आइडिया हमने कहाँ से लर्न किया? इट इज अमेरिकन से। कहाँ से सीखा? देखो हमने फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लर्न किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया। आयरिश से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अमेरिकन से हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी लर्न किया जो हमारी वर्किंग कर रही है। ठीक है, कि कोई भी लॉ नहीं ठीक लगता तो जुडिशरी बेंच मना कर देती कि नहीं, ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। हमने हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली हमने सिर्फ इंडिया के थॉट्स और प्रिंसिपल्स को नहीं ऐड किया, साथ में जो हमने लर्न किया फ्रॉम अक्रॉस दी वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड से हमने नोबल, जैसे रेड दी नोबल थॉट्स और लर्न के, वो भी हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, हमारे आपका बुक शो करते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो
सम इलिस्ट्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली रिटर्न नहीं, उसमें कुछ इलिस्ट्रेशन, कुछ सीन्स भी मेंशन किए गए। सब स्टूडेंट के पास ऐसे बुक में ऐसे सीन्स वो मेंशन किए गए होंगे। ये मेंशन खाली हमने उस चीज़ के अंदर हमने सिर्फ रिटर्न वर्क नहीं मेंशन किया, बट हमने साथ साथ हमने कुछ सीन्स इमेजेस भी ऐड किए गए, प्रॉपर पेंटिंग्स बना के प्रॉपर इसमें। वो कहाँ सबसे पहले उसका मेंशन किया गुरुकुल, उसके अंदर गुरुकुल से हमने गुरुकुल की इमेज पहले टाइम में कहता था, आजकल तो टाइम स्कूल्स होते हैं, पहले होता है गुरुकुल से बच्चे पढ़ने जाते थे। सब लोगों ने रामायण देखी, सब लोगों ने रामायण या महाभारत देखी होगी। क्या होता था, देखा था कि रामचंद्र जी को भी लक्ष्मण जी सबको वहां पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना पड़ा था। गुरु को महाभारत में भी ऐसे इस गुरुकुल हमने उस चीजों को भी मेंशन किया। हमने कुछ इमेजेस जो है वो रामायण से भी जो रामायणा से भी अच्छे इमेजेस जो है वो ऐड किए उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महाभारत में जो गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था ना, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पेंटिंग्स के अंदर मेंशन किया है। और ईस्टर्न स्कल्पचर्स भी मेंशन किए। नटराज महादेव जी की जो नटराज रूप है वो भी हमने उसमें मेंशन किया। गंगा जो भागीरथ ने गंगा जिनके कहने पर गंगा जो है वो धरती पर आई थी, वो भी इमेजेस जो पेंटिंग्स जो है वो मेंशन की है। अकबर एंड मुगल के स्कल्पचर्स को भी मेंशन किया है। नालंदा एंड अदर यूनिवर्सिटीज के भी हमने जो है मेंशन किए ये देखो सबकी बुक्स में ऐसे ऐसे वो स्कल्पचर्स जो है वो बने हुए, इलिस्ट्रेशन वो बने हुए। सबसे पहले गुरुकुल, रामायणा, महाभारता, ऑरिशन, नटराज, भागीरथी, गंगा गंगा वाला मुगल स्कल्पचर्स दिए गए हैं, और नालंदा के सीन्स जो है वो मेंशन है। अब ये समझो कि जो आप लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। की पॉइंट ये कि इम्पॉर्टेंट की माइंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस हैंड रिटन है, हाथों से लिखा गया था भाई। आप लोगों को आजकल एक भी नोटबुक लिखनी पड़ जाए कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है, कितना रिटर्न वर्क करना भाई, हम प्रिंट आउट से निकलवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, कितना आपको डिफिकल्ट लगता है। उस टाइम पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का जो सबसे वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ये हमने हैंड रिटन लिखा था। क्या लिखा था? हैंड रिटन लिखा था। ये लिखा किसने था? नंदलाल बोस एंड हिज टीम्स। जो नंदलाल बोस एंड हिज टीम ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न किया, और जो इसकी टीम ने था वो का जो सारे स्कल्पचर्स जो सीन्स थे जो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं, वो सारे के सारे इनकी टीम ने ही पेंटिंग्स को ड्रॉ हैंड रिटन की थी। आजकल तो बच्चों को ये बोल देते हैं नोट्स लिखने होते हैं, उनको कुछ हो जाता है कि नहीं लिखे जाते। ये सारा का जो इतना बड़ा वास्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारा का सारा वो हैंड रिटन है, हाथों से लिखा गया था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए वास्ट है कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली अपने थॉट्स और जो वो नहीं लिखे व्यूज नहीं डाले, पर जो हमने लर्न किया, वर्ड से सीखा, वो चीज़ भी हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि इंडिया की जो थॉट ट्रेडिशन है कि लेट द नोबल थॉट्स कम टू ट्रू एवरी साइड, कहीं से भी नोबल थॉट्स जो है वो कहीं से भी आ जाए वो अच्छे उन्होंने मेंशन किए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साथ साथ हमने वो आइडियाज और वो बिलीव्स भी मेंशन किए, साथ साथ हमने पेंटिंग्स भी मेंशन की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। खाली आइडियाज एंड थॉट्स नहीं मेंशन किए, पेंटिंग्स भी मेंशन किए। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। दिस इज टॉपिक बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ कितना लर्न करने को मिल रहा है कि इंडियन कितने नोबल थे, उनके थॉट्स कितने नोबल, कि वो ट्रेडिशन अब कहीं से भी अच्छा ज्ञान मिलता है जब वो सीख लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं और सीख लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं।